हेलो फिरदौस मालिम जी, कैसे हो आप? कैसा लग रहा है आपको हमारे डिजिटल सूरज शो पे आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं कभी सोची नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप मेरे शो पे आए क्यों हो, कहाँ से, कैसे, यहाँ पर गुजरात में कैसे? जी, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और एक हाउस वाइफ हूँ। अपने आप को और थोड़ा ग्रो करना चाहती हूँ, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हूँ थोड़ा बहुत, तो बस इसके लिए आपके यहाँ पे आ गई। ठीक है, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए, क्यों वो अपने आधा घंटा 1 घंटा निकाल के हम दोनों की बातें सुने, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, और मैं ऐसी गर्ल्स को, ऐसी हाउस वाइफ को और ऐसी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना चाहती हूँ जो मेरी तरह घर में रह के वर्क करके इंडिपेंडेंट बन सके। मैं भी वैसी ही थी, मैं कुछ नहीं करती थी, घर बैठे सिर्फ टाइम पास मोबाइल से ये वो, लेकिन जब दिमाग चलाया, जब देखा कि अपने बच्चों को जरूरतें हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अपने मोबाइल का यूज करके कुछ ऑनलाइन अर्निंग किया जाए। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सी स्टूडेंट्स एंड बहुत सी हाउस वाइफ को ये सीखने को मिलेगा कि उनको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहिए। डेफिनेटली यार, ये तो मैं भी फील करता हूँ कि भारत में बहुत ऐसी हाउस वाइफ है जो लिटरली मतलब स्कूल छोड़ो, ठीक है, मेरे पास तो मेरी टीम में भी बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जिन्होंने कॉलेज के बाद मतलब कॉलेज तक पढ़ाई नहीं करी, फिर भी आज काम कर रही है, पैसे कमा रही है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जिन्होंने डिग्रियां लेके रखी है, ठीक है, पढ़ाई करके रखी है, एंड अभी बस उनके छोटे बच्चे हैं या बस फैमिली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बाहर जाके कहीं पर फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती, या वही मतलब यही सारी दिक्कतें होती है। बट उनको भी पता है, उनके पास टाइम है, वो घर पे बैठती है एंड वो डेली या तो कोई सीरियल देखने में टाइम जाता है या फिर आसपास में किसी और सहेली के साथ बैठने में, ठीक है। बट अगर वो थोड़ा सीरियस हो जाए तो वही सीरियसनेस की वजह से थोड़ा टाइम निकाल के अपने स्किल्स पे काम करेंगी तो ऑनलाइन काम करके अपने हस्बैंड को भी हेल्प कर सकती है। एंड एक बार पैसे कमाने लगेंगे तो उनको रियलाइजेशन होगा कि यार पैसे अगर वो खुद कमा रहे हैं तो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए हस्बैंड पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा एंड अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ वो कर सकती है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? कि सबसे पहले तो आप मुझे शुरुआत से बताओ कि इससे पहले आप क्या करते थे, मतलब ऑनलाइन बिजनेस में आने से पहले आप करते क्या थे? मैं एक हाउस वाइफ थी, मैंने 10 साल अपने ससुराल में निकाला। एक सेकंड रुको, हाउस वाइफ से भी पहले कहाँ तक आपने पढ़ाई करी वो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताओ। ठीक है, 2008 में मेरी 10th खत्म हो गई थी और मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी थी। देन मुझको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था और कभी मैंने जॉब वगैरह का सोचा भी नहीं। देन मेरे माँ बाप ने भी कभी हम लोग को घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं दी है, ठीक है। 20 साल की उम्र में शादी हो गई, 21 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा हो गया। फिर स्टार्टिंग में धीरे धीरे ऐसा लगा कि ना कुछ करना चाहिए, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया। तो मैंने अपने ससुराल में बात की थी, बट उनका कहना था कि जब हस्बैंड कमा रहे हैं तो तुमको कमाने की जरूरत नहीं है। तो मैं वहाँ पे डीमोटिवेट हो गई। अपने हस्बैंड से बात नहीं करी थी? नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था, उनका कहना था कि जैसे घर के बड़े बोलेंगे बस वैसे ही करना है। मैं कमा, उनका भी मतलब वो टाइम पे वही था माइंडसेट के, मतलब मैं कमा रहा हूँ, मेरे से चल रहा है तो बस जरूरत ही क्या है। तो खैर मैं भी डिमोटिवेट हो गई और उसके आगे फिर मुझे लगा ही नहीं कि मुझको करना भी चाहिए। 10 साल निकल गए ऐसे ही। दुनिया में 94% ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो सिर्फ कर्ज की दुनिया में मतलब जी रहे हैं, कर्जे से अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में तो डाल दिए, लेकिन यहाँ से कर्जा वहाँ से कर्जा, घर में खाने के वांदे हैं, लेकिन मतलब दिखावे के लिए ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि बस क्या ही बोलूं। और उनमें से मैं भी एक वही पर्सन थी। लेकिन आज मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैं वहाँ से जब अलग हुई, 6 महीना हो गया मैं अपने ससुराल से अलग हुई, और जब अलग हुई और जब कर्जे मेरे सर के ऊपर चढ़ने लगे, मुझको समझ में आने लगा कि मेरे हस्बैंड अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह से। वो स्विगी में फूड डिलीवरी का वर्क करते, लेकिन उनकी कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं हो सकते। राइट। ये चीज मुझको समझ में आ गई थी। तो मैंने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने लगी। जब मुझको ये चीज पता चला कि जब मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन जब मेरे को मोबाइल में मिला तो मैं उसका टाइम पास क्यों करूँ। सीरियल तो मैं भी बहुत देख सकती हूँ, राइट, लेकिन उसका मैं सही इस्तेमाल करूँ ना मेरे बच्चों की खुशी के लिए। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे घर में सच में खाने के भी वांदे थे। मेरे आदमी तो काम पे चले जाते थे, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। और उस वक्त मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं, लेकिन मेरे बच्चों की वजह से मैं बहुत हिम्मत रखती थी। तो मुझे तो यहाँ पर एक चीज और भी समझ नहीं आती। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज में होता है कि भाई फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वजह से कई बार पहली बार तो हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते कि मैं कमा रहा हूँ ना तो क्या ही जरूरत है तुम्हें। तो वहाँ पर ऐसा तो
तो होता है नहीं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे और सच में जरूरत ना हो। जरूरत तो है। तो फिर आपके हस्बैंड कैसे माने आपको सपोर्ट करने के लिए? पहले था तो आपने किस तरह से मनाया? क्या सर ये सिर्फ माइंडसेट का खेल होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा है कि औरत घर के बाहर नहीं निकल सकती है, काम नहीं कर सकती है। तो बस मेरे हस्बैंड का भी माइंडसेट वो था। बट मैं ऊपर वाले का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे मेंटोर जो है, जिनका नाम मिस्टर साबिर शेख एंड मिसेस जबीन शेख है, उन्होंने मेरे हस्बैंड का माइंड सेट किया कि जरूरी नहीं है कि औरत का बाहर निकलना गलत ही हो। औरत पर्दे में रह के भी बहुत कुछ कर सकती है। आज की लड़कियों को आप लोग ये मत सोचो कि अगर वो बाहर निकल रही है तो वो कुछ गलती कर रही होगी या कहीं पे कुछ ना कुछ मतलब उसका चल ही रहा होगा। ऐसा नहीं है। औरतें हस्बैंड्स को अपना सपोर्ट भी दे सकती है और घर चला सकती है। गर्ल्स को बस थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है कि उन पे कोई भरोसा करे, ट्रस्ट करे एक बार। एंड ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप जो काम कर रहे हो वो तो अपने घर में रह के, पर्दे में रह के, हद में रह के काम करने वाला बिजनेस है। तो उसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम होने की मतलब अगर ऐसा भी बोलते हैं कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी रीजन आ जाते हैं कई बार कि सेफ नहीं है। बट यहाँ पर तो वो भी नहीं था आपके साथ। जब मुझको ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जिसका नाम आई डिजिटल प्रीनियोर है, ये मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रही थी, तब इसकी एड आई मेरे सामने। इसके पहले 2-3 प्लेटफॉर्म के बारे में मुझको पता चला, बट मुझको ऐसा मतलब फील नहीं हुआ कि मुझको करना चाहिए, क्योंकि मैं बस हवा में देख रही थी टाइम पास के हिसाब से। लेकिन जब मुझको सामने जरूरतें दिखने लगी, तब ये प्लेटफॉर्म मेरे सामने अचानक से आना, ये मेरा लक हो सकता है। इसको मैं लक का नाम दे सकती हूँ। और जब मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट करी तब मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बड़े पैकेज से जब इनरोलमेंट करी, यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं थे और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट भी नहीं था मेरे साथ में। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए स्टार्ट की थी और अपने बच्चों के लिए स्टार्ट की थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बताई भी नहीं थी, क्योंकि मुझको पता था कि वो टाइम पे वो मेरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे पूरी तरह, क्योंकि उनको मोबाइल्स का कुछ नॉलेज ही नहीं है। देखा जाए तो वो स्विगी में वर्क तो कर रहे, बट वो इतना मोबाइल में नहीं ध्यान है, उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का उनको नहीं पता है, इतना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये सब उन्होंने कभी ऑपरेट किए ही समझ सकता हूँ मैं। तो मुझे आप एक बात बताओ कि आपके हस्बैंड को टेक्नोलॉजी का उतना पता था नहीं, ठीक है? आप खुद कहाँ तक पढ़े हो? 10th के बाद, 10th के उर्दू मीडियम में 10th के बाद आपने भी पढ़ाई करी नहीं है। ऑनलाइन इतने ज्यादा स्कैम होते हैं, ठीक है? तो और आपने सबसे बड़े पैकेज से स्टार्ट किया है शायद, कितना उसमें आपने कितने 22,000 के आसपास इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है? तो ये 22,000 रुपये इन्वेस्ट करने से पहले आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे साथ स्कैम हो गया या कंपनी पैसे लेके भाग गई तो क्या होगा? क्या आपने सोच के क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जिस फैमिली से आप आ रहे हो, 22,000 रुपये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि यार मतलब ऐसे ही डाल दिए 22,000 रुपये। सर स्कैम तो इतने हुए हैं मेरे साथ कि बस क्या ही बोलूं, ठीक है? सबसे पहले मेरा स्कैम ये हुआ था कि मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू, बस एक बंदा था जिसके पर मैंने बस ब्लाइंडली भरोसा करके, उसने मुझको बोला कि आपके पैसे ऐसे डबल होंगे, वैसे डबल होंगे। बस मुझको ऐसा था कि ना बच्चों की मेरे जरूरत दिख रही थी मेरे सामने, और मैंने वहाँ पे पहले 2,000 डाली, फिर और 4,000 डाली, फिर वो सामने वाले बंदे ने मेरे से 15,000 रुपए मांगा। मैं वहाँ पे स्टॉप हो गई। एक सेकंड, सबसे पहले उसने 2,000 मांगे आपसे, और क्या बोल के कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है? एक बार 2,000 दे दिए, उसके बाद वो आपने बोला कि डबल क्यों नहीं हुआ, क्या बोला आपने? हाँ, उसने बोला और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो आपको और 4,000 रुपए डालने होंगे। तो मैंने उसको 4,000 भी सेंड, 4,000 फिर से आपने दिए, वो भी बैंक के थ्रू मैंने जीपे से उनको सेंड कर दी, ठीक है? अभी 6,000 लग गए, फिर आपने पूछा तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने 15,000 रुपए मांगे। तो बस मेरे को ऐसा घबराहट होने लग गई और मैंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं अब नहीं दे सकती, आप वो जो 6,000 डाली वो मेरे को रिटर्न कर दो। तो उसने मुझको ब्लॉक कर दिया वहाँ पे। तब मतलब बहुत ऐसा फील हुआ था, और वो पैसा मैंने ऐसे एक ऐसे बंदे से ली थी कि बस कुछ मेरा फायदा हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास पॉकेट मनी थी, पर्सनली कुछ था, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरे को ऐसा लगा कि ना मेरा आपने पैसा तो मतलब पैसे कमाए नहीं ना उससे पहले, नहीं, तो आप किसी से लेके ऐसे ही करके, और मुझको पता भी नहीं था कि ऐसे स्कैम होते भी है सोशल मीडिया पे। वो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था। तो इससे तो मतलब यही पता चलता है ना कि सबसे पहले तो ऑनलाइन किसी ऐसे ही रैंडम पर्सन के तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और पैसे की बात है तो 100 बार सोचना चाहिए। जी जरूर जरूर। एंड और उससे एक और भी लर्निंग मिलती है कि ऐसे किसी क्विक रिच स्कीम में तो कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो कई बार हो जाता है। बहुत पढ़ा लिखे लोगों के साथ भी बहुत बार स्कैम होता है। मैं मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही स्कैम हो गया था। मैं खुद को ऐसा समझता भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बट ऐसा नहीं है कि लोग जो स्कैमर ऐसे है ना, कितने भी आप समझदार हो आपके साथ स्कैम
स्कैम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। उस मोमेंट में आपको आपके साथ स्कैम हो गया, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने ये गलती कर ली, और उसी मोमेंट पे स्कैमर आपका फायदा उठा जाता है। एंड आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, बट आपको अभी रियलाइज हो रहा होगा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती क्विक रिच स्कीम की। आपने पैसे डाल दिए, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही आपके पैसे डबल हो जाएंगे बिना काम करे। वरना वही कर लेता, अपने ही पैसे डबल करते रहता, वो आपके पैसे क्यों डबल करेगा। तो लोगों को ये डेफिनेटली सीखना चाहिए कि ऐसी कोई क्विक रिच स्कीम्स नहीं होती भाई। एंड इन्होंने किसी और पे ट्रस्ट किया, तो किसी ऐसे रैंडम पर्सन को पे तो कभी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और पर्सनल किसी को तो पैसे भेजो ही मत। और दूसरा, ऐसे ही जो गैम्बलिंग एप्स होती है, जो गैम्बलिंग एप्स के बारे में पता है आपको, कलर ट्रेडिंग और ये सारी चीजें नहीं। उसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन बना दी है, चाइनीज एप्लीकेशन है। अभी इंडिया में 2-3 बहुत बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स भी थे, उनको लिटरली जेल हुई है। 16-17 साल के लड़के हैं, उनको जेल हुई है। किस वजह से? कि ये जो गैम्बलिंग एप्स होती है उसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप क्यों ज्वाइन करवाने के लिए बोलते हैं? क्योंकि टेलीग्राम पे कोई चीजें मतलब गवर्नमेंट वगैरह देख नहीं सकती कि उस पर क्या चल रहा है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप इतने ही लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, उसमें कुछ भी हो गया तो व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाता है। टेलीग्राम पे कुछ है ही नहीं, टेलीग्राम पे मूवीज चलती है, सारी चीजें जो इनलीगल काम होता है ज्यादातर वहां पर ही होता है। तो ये जो कलर ट्रेडिंग वाले, कलर गैम्बलिंग वाले जितने भी लोग हैं ना, वो लोग बुलाते हैं कि भाई आप मेरे बायो में टेलीग्राम चैनल है, वो उससे आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। रील्स में किस तरह से दिखाएंगे कि मैंने ये चांदी ले ली, मेरे सोना ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें, ठीक है। एंड अपने मोबाइल फोन में लिटरली सब कुछ दिखाएंगे कि आज दिन में मैं गाड़ी लेने आया हूँ, मैंने आज देखो 2 लाख रुपए कमा लिए, एक दिन के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। एंड ये जो चाइनीज एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ उनको ऐसी एप्स देती है, फेक एप्लीकेशन, जिसमें उनकी फेक अर्निंग्स दिखती है, ठीक है। तो एक जनता जो नॉर्मल आप और मैं देख रहे हैं, उनको तो पता होता नहीं है। हम तो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सबसे वाकिफ है, हमें सारी चीजें पता होती है। बट जो एक गांव का ऑडियंस है, जिनको इतना चीजें नहीं पता, वो तो उनके नंबर देख के पागल हो जाते कि यार एक दिन में इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है, इतनी गाड़ियां ले रहा है, ये वो, ठीक है। एंड वो उनके टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाते हैं। अभी ये टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह से स्कैम हो रहा होता है कि वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो गए, ठीक है। अभी वो बंदे पैसे सच में कमाते कैसे, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। वो पैसे कमाते हैं जितनी ज्वाइनिंग लोग करते हैं उनके लिंक के थ्रू, समझे आप। मतलब कि उन्होंने जो अर्निंग दिखाया था वो तो फेक था, ठीक है, बट वो फेक अर्निंग देख के जितने भी गांव के, शहर के लोग उनके पास गए वहां पर, ठीक है, और उनके लिंक के थ्रू उस एप्लीकेशन में ज्वाइन करेंगे, उसमें उनको पर पर्सन पैसा मिलेगा, समझे। मतलब रील से वो लोगों को पागल बना के उस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। एंड वो प्लेटफॉर्म से जितने बंदे उनके लिंक पे क्लिक करेंगे और ज्वाइनिंग करेंगे, आईडी बनाएंगे, उस पे पर पर्सन उनको पैसा मिलेगा। सबसे पहला उनका ये एक इनकम सोर्स हो गया। दूसरा, क्योंकि मैंने इस पे काफी अच्छी खासी रिसर्च करी थी इन लोगों के पोल खोलने के लिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ, और आपको नहीं पता है तो आपको भी और हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा इसके बारे में कि वो क्या करते हैं। इतना तो कर लिया, उसके बाद जो भी उनके लिंक के थ्रू ज्वाइन हुए हैं एंड उस गैम्बलिंग की एप्स में पैसे डालेंगे, उसमें से भी हिस्सा उस पर्सन को मिलेगा कि उन्होंने 100 रुपए सट्टे में लगा दिए तो 100 में से 50 रुपए उनको मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो वो तो कुछ कर नहीं रहे, ज्वाइन करवा के छोड़ दिया और वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें दिक्कत यहाँ पर होती है कि ये लोग लालच में आके, क्योंकि उन्होंने तो देखा था कि यार 50-100 रुपए से कुछ हो नहीं रहा, ये लोग तो लाखों में कमा रहे हैं महीने, मतलब एक दिन के 10,000-20,000 रुपए लगा दिए और डायरेक्टली 1 लाख रुपए हो गए। काम कुछ नहीं करना है, बस पैसे बैंक से निकाले, एप्लीकेशन में डाले, कलर सिलेक्ट किया 3 में से कि अगर लाल सिलेक्ट किया, लाल आ गया तो पैसे डबल, उसके अलावा कोई और कलर आ गया तो पैसे गए आपको, ठीक है। और इसमें उनको लगता है कि नहीं मैं तो ये सिलेक्ट करूंगा तो यही आएगा, बट हमारे हाथ में सच में कुछ होता ही नहीं है। ये एप्लीकेशन का जो ओनर है उसके हाथ में होता है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, समझे। एंड इसमें वो ओनर भी थोड़ा चालाक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर है, वो क्या करते हैं, जब आप 50-100 रुपए 200 रुपए लगाते हो ना, तो आपको 200 रुपए जितवा देते हैं। आपने 200 रुपए लगाए, आपको 400 रुपए दे देंगे। अच्छा, आपने लगाया यार मैंने तो जीत लिए 400 रुपए, कितना ईजी है ये तो। फिर जब वो ज्यादा पैसे लगाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, ज्यादा पैसे जैसे ही लगाए आपके पैसे गए हो, ठीक है। एंड उनको अगर ऐसा लगा कि एक बार गए ना, दूसरी बार तो आएंगे, ऐसे 2-3 बार गलती कर ली तो फिर वो उनका लाखों का नुकसान हो गया समझो। एंड उसकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कतें भी होती है। इसी तरह से यार मतलब लोग गलत चीजें प्रमोट करके, लोगों में एथिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है एंड गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके साथ जो स्कैम हुआ वो, एंड ये कलर गैम्बलिंग का, कलर प्रेडिक्शन का स्कैम किसी और के साथ ना हो, तो इसीलिए मैंने भी अपने ऑडियंस को बता दिया। सही बात, ठीक है। तो उसके बाद
फिर आपने पैसे अरेंज करके आई डिजिटलप्रेन्योर में काम करना शुरू किया। बट चलो हमने स्कैम्स के बारे में बता दिया कि स्कैम से कैसे बचना है, बट अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला कि आपको आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में पता चला, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर स्कैम नहीं होगा या स्कैम होगा तो क्या, उसके बारे में आपको किस तरह से क्या पता चला? आपने 22,000 रुपए इन्वेस्ट आखिर कैसे किए, मतलब कैसे? मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, स्क्रॉलिंग जब कर रही थी तो वहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे जिस पे मतलब ट्रस्ट हो सकता है, जो मिलियन में जिनके फॉलोअर्स है। ट्रस्ट कैसे, मतलब इससे पहले आपने जिस फेक आईडी पे उनका कोई चेहरा वगैरह नहीं होगा, जिन पे पैसे पहले जो किया था स्कैमर के, क्योंकि स्कैमर कहीं पर चेहरा नहीं दिखाता, ठीक है। बट आप बोल रहे हो कि जो यहाँ पर थे सारे इन्फ्लुएंसर वो अपना चेहरा दिखा के अच्छा कंटेंट बना रहे थे, तब जाके आपको अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हुआ? जी नहीं, यहाँ पे कैसा है, मेरे रिलेटिव्स में एक मतलब मेरे भाई है, उनके बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, जैसे हसनैन हो गया, अदनान हो गया। तो जो अदनान भाई है उन्होंने अपनी मतलब रील में एक बताया था वर्क फ्रॉम होम के बारे में, रेशमा शाह के बारे में उन्होंने बताया था। तो मैंने उनकी आईडी पे जाके चेक किया और मैंने उनसे पर्सनली फोन पे बात किया, तो मुझको अपने आप ही ट्रस्ट बिल्ड हो गया, क्योंकि वो मेरी तरह ही मतलब मुझसे बात कर रहे थे, मुझको उन पे मतलब ऑटोमेटिक ट्रस्ट हो गया। जब सामने वाला अपने से फोन पे बात करता है तो पता चल जाता है कि हाँ ये भरोसे के लायक है या नहीं है। तो मैंने उनसे बात करी, 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। तो उन्होंने जब मतलब आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में मुझको बताया तो मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, उसके बारे में पता किया कि ये मतलब नंबर 1 पे चल रही है अभी कंपनी स्किल्स के ताल्लुक से। अब स्किल क्या होती है तो मुझको पता ही नहीं, मैंने कभी स्किल नाम सुना ही नहीं था और मैंने फर्स्ट टाइम स्किल नाम यहाँ पे सुना। मतलब स्टार्टिंग में मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी अंदर से फीलिंग थी, माइंड सेट था कि ना मुझको करना तो पड़ेगा, नहीं कर पाऊंगी अगर यही सोचते रहूंगी तो कभी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन माइंड सेट बना हुआ था कि करना है, चैलेंज लेना है। राइट, ठीक है। तो फिर आपने आई डिजिटलप्रेन्योर में काम करना शुरू किया, ठीक है। वहाँ के बारे में जब मुझको पता चला कि यहाँ का पैकेज इतना है, तब मेरे पास सर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने होशो गुमान में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी वर्क करूंगी भी, ठीक है। मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मेरे घर में खाने की भी चीजें नहीं थी, मेरा मतलब बहुत स्ट्रगल वक्त था वो, लेकिन वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए जैसे बहुत ज्यादा ही बड़ी बात थी, ठीक है। मैंने यहाँ वहाँ से पैसों का इंतजाम किया। आज की दुनिया में ना सर एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी ना अगर सामने वाले को पता चल जाए ना कि आपसे वो पैसा मांगने वाला है, या तो वो अपना फोन बंद कर देगा या तो फिर ना आपसे बात ही नहीं करेगा, भले आपसे कितना भी क्लोज क्यों ना हो। ये दुनिया वही है कि ना लोग ना सिर्फ मतलब लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। फिर भी ऐसे मुकाम पे मतलब ऐसे लोगों ने मेरी हेल्प की, बट ऐसे मुकाम पे 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने समझा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ और किस लिए करना चाह रही हूँ। वो वजह जब मैंने दूसरों को बताई कि मतलब मैं क्यों करना चाह रही हूँ, और जब मेरी हेल्प हुई, मैंने फ़ौरन से पैकेज खरीदा और मैंने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया। देन मैंने पहले इनको बताया भी नहीं, मेरे हस्बैंड को मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं समझ पाएंगे ये सब चीज़ें। तो मैंने मेरी मेंटोर को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने पर्सनली उनको अपने घर बुला के समझाया कि मतलब अपनी वाइफ को काम करने दो, अगर वो घर में रह के पर्दे में रह के करना चाहती है तो उसको मोटिवेट करो, ना कि डीमोटिवेट करो। तब मतलब उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, किचपिच होती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ से बहुत अच्छा कुछ सीख रही हूँ। मैंने जो कभी मतलब लोगों से बात करना नहीं सीखा कि कैसा बात करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखी मैंने यहाँ से, कि लोगों से कैसे गुफ्तगू होती है, वो सब मैंने यहाँ से सीखा। देन और भी बहुत सारी स्किल है जिसपे मैं वर्क करके अभी आज अर्निंग कर रही हूँ। वो तो सही बात है। अभी ऑडियंस में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे हमारे इस पॉडकास्ट को। आप खुद को लगेगा कि यार ये क्या बड़ी बात है। आप खुद का एक ट्राई करके देखो, अपने मोबाइल का कैमरा चालू करो और 2 मिनट भी अगर आप कैमरे के सामने बोल पाओ ना, तो समझना कि आपको पब्लिक स्पीकिंग या बोलना आता है, ठीक है। जो यहाँ पर आके बोल रहा है ना, तो उनको एक्सपीरियंस है, तभी इतनी चीज़ें बोल भी पा रहे हैं। तो ये खुद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली कि दुनिया में बाकी सारी चीज़ें, रिश्ते नाते, ये वो दोस्ती, सब कुछ एक साइड है, बट जब पैसे की बात आती है तब अगर वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो भी एक लेवल, अगर घर वालों के अलावा आप भूल जाओ कि कहीं से पैसों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड मैं तो इसके भी खिलाफ ही हूँ कि आपको ज़्यादा अगर पैसे का है तो आप खुद कमाओ, या तो कहीं पर जॉब करके कमाओ, या तो अपने घर वालों से थोड़ा बहुत सपोर्ट ले लो। आपको बहुत ज़्यादा पैसे किसी और से मांगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हो चुका है कि पैसे लेने तो आ जाते हैं लोग, बट देने के टाइम पे उनका
कुछ होता ही नहीं है, तो मैं तो सही बात है। हाँ, तो देने में भी ऐसा है, वो दिक्कत तो होती है। तो यार मैं तो इस पे यही बोलना चाहूंगा कि एक बार अगर फॉर एग्जांपल हम किसी से अच्छी खासी दोस्ती है और उसने पैसे मांग लिए, हमने नहीं दिए, तो रिलेशन भी खराब होता है। दूसरा, एक बार दे दिए, उसने टाइम पे वापस नहीं दिए, तो एक तो हमारे पैसों के लिए हमें ही उसके पीछे पड़ रहा है, तो वो बार बार मांगना अच्छा भी नहीं लगता। एंड वो नहीं दे पा रहा तो उससे फिर रिलेशंस भी खराब होते हैं। तो पैसों की बाबत में आपको या तो खुद कमाओ या फिर यार जो कर रहे हो वही करो, उससे वही अच्छा है इससे, तो ठीक है। और कोई काम करने के लिए, कोई चीज परचेस करने के लिए 5-6 महीने लेट परचेस करो, बट किसी से उधार में तो पड़ो ही मत भाई। मेरा तो यही सजेशन रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी मुझे एक चीज समझनी है। आपने बोला कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखा था डिजिटलप्रेन्योर के बारे में, फिर आपने अपने आसपास भी देखा कि वो लोग यही काम कर रहे थे, तो आपको उनके थ्रू ट्रस्ट हो गया और आपने काम करना शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने बोला ना कि फैमिली में तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो फैमिली का किस तरह से फिर सपोर्ट मिला, नहीं मिला, क्या रहा था आपके? सर ये ऐसा हुआ कि ना, जब मैं हस्बैंड का तो आपने बता दिया कि हस्बैंड को आपने समझाया, आपके मेंटर ने भी उनको समझाया, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया, बट फिर पूरी फैमिली का किस तरह से रिएक्शन था कि मतलब ये क्या कर रही है? या सर जब स्टार्टिंग में मैंने अपने स्टेटस पे मार्केटिंग करने लग गई कि 50,000 की इनकम आ रही है, ऐसा मैंने बोर्ड लगाई, तब मेरे रिश्तेदारों का कहना था कि शायद फिरदौस मालिम कुछ जंगली रमी खेल के कमा रही है या कुछ जुआ वगैरह खेल रही है। अच्छा। तो मतलब फैमिली में चीज फेमस होने लग गई। अब मुझको कॉल आने लग गए कि मतलब भाई तुम जुआ खेल रहे हो क्या, ऐसा वैसा। अब मैं भी चौंक गई कि मैं तो जुआ नहीं खेल रही हूँ, मैं तो कभी ये सब चीजों में पड़ी नहीं, तो ऐसा मुझ पे क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है कि फैमिली मतलब मेरे बद पीछे बोलने लगी। मेरे सामने तो कोई बोल नहीं सकता, तो बद पीछे बोलने लगी। अब जब पता चला तो ये भी बात हुई कि आप स्टेटस मत लगाओ, आप चोरी चुपके काम करो। लेकिन मेरा कहना है कि मैं चोरी चुपके क्यों काम करूं? कुछ गलत कर ही नहीं रहे। लोग जब मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का कोर्स करते हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं, सिलाई का कोर्स करते हैं, तो दुनिया के सामने करते। अगर मैं ऑनलाइन पर्दे में रह के घर में कर रही हूँ तो मैं क्यों चोरी चुपके करूँ? ये तो मेरा हक है ना कि मैं आराम से सबको बताऊं कि हाँ मैं घर में रह के कर रही हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि और भी गर्ल्स जो है जो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मुझसे मोटिवेट हो सके, वो भी कर सके। और बाकी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल जो भी काम है, ठीक है, मैं किसी काम को छोटा नहीं कह रहा हूँ, बट फॉर एग्जांपल कोई कोर्स करते हैं या मेहंदी का काम करते हैं, सारी चीजों में ना एक इनकम पोटेंशियल लिमिटेड होता है, और वो भी कुछ फॉर एग्जांपल आपने मेहंदी का बताया, तो वो सीजन में थोड़ा ज्यादा काम चलता है। अभी रिसेंटली एक गुजरात के हाउस वाइफ है जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी, उन्होंने बताया कि यार अभी इतना कंपटीशन हो चुका है, मैं एक गांव में रहती हूँ और मेरे गांव में ही 5, पहले मैं अकेली थी तो मुझे काम मिलता था, अभी 5 लड़कियां आ गई है मेहंदी की, मैं तो इतना कंपटीशन हो चुका है कि मुश्किल से 1 से 2 ऑर्डर मिल पाते हैं। तो अभी मैं इस काम पे किस तरह से अपना घर का गुजारा करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसी की वजह से उन्होंने ऑनलाइन भी काम करना शुरू किया कि यार जब तक मेरे पास कस्टमर है, सारी चीजें हैं, तो मैं इससे तो पैसे कमाऊंगी, बट इसके अलावा दुकान पे जाके या मैं जिस टाइम पे फ्री बैठी रहती हूँ तो उसमें अपने टाइम को यूटिलाइज करके कि ऐसा काम भी करूँ कि वहां से भी मेरी इनकम आती रहे। सर मैंने शादी के पहले मेहंदी भी सीखी है, लेकिन मेहंदी का यूज मैंने लोगों को सिर्फ फ्री में लगाने में किया है। अच्छा। किसी ने पैसे नहीं दिया, सिर्फ मतलब सबने फायदा उठाए। हाँ। मैंने सिलाई भी सीखी, बट शादी के बाद मशीन लाने के लिए घर में वैसी जगह नहीं थी कि मैं मशीन लेके जा सकूं, तो मैं सिलाई नहीं कर सकी। मतलब मैंने हर अपने हुनर को अपने अंदर ही दबा दी, कभी मैंने उभरने दी ही नहीं, क्योंकि मेरे को वैसा मौका दिया ही नहीं गया। आप मुंबई से हो ना? जी मैं मुंबई से। ओके। मुंबई में सुना है मैंने कि आपको खाने के लिए रोटी मिल जाएगी बट सोने के लिए जगह नहीं मिलती। जी जी यही हाल है, यही हाल है और कुछ। और जब जॉइंट फैमिली हो तो वहाँ पे तो बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है, और अल्फाज भी वैसे निकालने पड़ते बहुत सोच समझ के, कि अपनी बात से किसी का मतलब दिल ना दुख जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। भले तुम अगर सही भी हो तो भी तुम्हारी हक वाली बात भी लोगों को बुरी ही लगेगी। बस ये होता है क्या? मतलब मुझे नहीं पता, बट ये रियलिटी है या मिथ है, आप अगर बताना चाहो तो। ज्यादातर इंडिया में गर्ल्स को मतलब दबाया जाता है कि आप नहीं बोल सकते ये सारी चीजें, और मुस्लिम फैमिली में थोड़ा ज्यादा होता है। मुस्लिम फैमिली में कैसा होता है सर कि ना बस वहाँ पे झगड़ा हो या कुछ भी हो, आपको वहाँ से मर के निकलना है। ये चीज क्यों बेटियां बोझ होती है क्या? क्यों माँ बाप नहीं संभाल सकते? जब माँ बाप 20 साल तक संभाल सकते अपनी बच्ची को, तो उसके बाद क्यों नहीं संभाल सकते? और अगर बेटी तुम्हारी इंडिपेंडेंट है
है, खुद कमा सकती है, खुद खा सकती है, तो आप अपने घर में उसको क्यों नहीं रख सकते? क्यों अगर वो वहाँ पे तकलीफ में है तो भी वो घुट घुट के ही रहे और वहाँ ही पे मर जाए, ऐसा क्यों है? अगर बेटा तकलीफ में है तो माँ बाप का सपोर्ट रहेगा और बेटी तकलीफ में है तो माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहेगा उसको, ऐसा क्यों है? सही बात है आपकी। एंड अभी आई डिजिटलप्रेन्योर में तो खास करके बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रही है। जब मेरे बारे में पता चला लोगों को कि ये शायद ऐसा ऐसा खेल खेल रही है, ये डायरेक्ट इसके पैसे, हाँ जंगली रमी वगैरह, ये जुआ खेल रही है, तो मेरे को लोगों ने स्टेटस डालने के लिए मना किया। और एक सेकंड मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो लोगों का यही मुझे समझ नहीं आता कि भाई तुम्हें जिस चीज की नॉलेज नहीं है उसमें तुमको ज्ञान क्यों देना है? सही बात है। क्योंकि लोग, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर, वो भी यही गलती करते हैं। हमने उनको बताया कि भाई तुम वीडियो एडिटिंग से, फ्रीलांसिंग से फॉरेन मार्केट में पैसे कमा के डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हो, मेरे साथ काम करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, और अगर वो नहीं करना तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अभी वो क्या करते हैं कि अपने आसपास जाते हैं एंड किसी चाचा को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे बताओ कि क्या मुझे सूरज सर ने बताया था कि मैं इस तरह से पैसे कमाऊंगा ऑनलाइन, मैं कमा पाऊंगा क्या? एंड वो बोलते हैं कि नहीं भाई तुम नहीं कमा सकते। तो वो अपना डिसीजन बना सकते हैं कि भाई यहाँ ये तो स्कैम होगा, ये तो फ्रॉड होगा, उसको फ्रॉड की स्पेलिंग भी लगना नहीं आती। सही बात है। ठीक है, एंड वो इस तरह से मैसेज करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ना मुझे आशुतोष भाई की एक बात याद आती है। उन्होंने बोला कि यार विथ रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, मैं अपने गुरु का रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, बट एक चीज़ उन्होंने बताई अपने रियल एक्सपीरियंस के थ्रू कि मुझे अपने कॉलेज में जब पैसे कमाने थे, ठीक है, तब मेरे जो मैथ्स के टीचर थे, मैं उनके पास गया। उनकी एक अच्छी लोकेशन पे एक ट्यूशन क्लासेस थी, उनका शाम को 2 घंटे का ट्यूशन क्लासेस चलता था और पूरे दिन फिर पूरी ऑफिस खाली रहती थी। उन्होंने सोचा कि यार इस लोकेशन का मैं यूज करता हूँ पैसे कमाने के लिए, ठीक है, या फिर वो करता हूँ, वो गिटार बजाते थे पहले, तो वो सोचने लगे कि यार ये तो मैं यहाँ पर मैं गिटार के कोई क्लासेस शुरू करता हूँ या फिर ऑनलाइन कुछ काम करना शुरू करता हूँ। मैं अपने टीचर को पूछने के लिए गया कि सर मुझे पैसे कमाने हैं, इस तरह से मैंने ऑनलाइन कंपनीज में देखा है, इस तरह से पैसे कमा सकता हूँ, तो आप मुझे कुछ गाइडेंस दो कि मैं किस तरह से पैसे कमा सकता हूँ। अब टीचर को एक्सपीरियंस तो बहुत था, उनके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत है दिल में, तभी सर वो उनके पास गए भी थे। ठीक है, यहाँ पर गलती क्या हुई कि अगर वो कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम लेके जाते तो बहुत अच्छे से उनको सॉल्यूशन मिल जाता। अभी उस चीज की उनको उतनी नॉलेज थी नहीं टीचर को, एंड सर ने उनको क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आज भी मुझे याद है, सर ने बोला कि वो अपनी 15 साल पुरानी स्कूटर पे ऐसे किक मार रहे थे, 10 बार किक मार रहे, स्कूटर चालू नहीं हो रहा, एंड किक मारते मारते वो बता रहे कि भाई ये सब ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं है, तुम्हें अगर काम करना है तो मैं 1000 रुपये दूंगा, कल से मेरी ट्यूशन क्लास में आ जाओ, ये टेस्ट चेक करना पेपर, और मैं तुमको महीने के 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर ने कि यार मुझे अगर मैथ सीखना होगा तो मैं एक बार इनके पास चला जाऊंगा, बट जो इंसान 15 साल में एक अपना स्कूटर चेंज नहीं कर पाया, ठीक है, उस इंसान से मैं ऑनलाइन बिजनेस या पैसा कैसे कमाना है वो तो कभी नहीं सीखना चाहूंगा। सही बात है। तो आपको भी यही बोलना चाहूंगा कि यार आप स्कूल में थे, टीचर से जितना सीखना था सीख लिया, अभी ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन फील्ड में आपको अगर पैसा कमाना है तो उस इंसान से सीखो जिसने सच में कुछ पैसा कमाया है या फिर उसको अच्छी खासी नॉलेज है। आप अपने आसपास जिनको कुछ नॉलेज नहीं है उनको पूछने जाओगे तो वो क्या ही गाइड कर पाएंगे। सही बात। ये लोग बहुत गलती करते हैं इसमें। नहीं, बट मैंने सबको इग्नोर किया क्योंकि बहुत वक्त के बाद 10 साल के बाद शायद मतलब मैं वहाँ से निकली थी, तो मैं वापस से उन लोग के इसमें माइंडसेट में नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया और मैंने हर किसी की बात को इग्नोर किया क्योंकि मुझको पता था मेरा घर कोई संभालने नहीं आने वाला है। मेरे घर का भाड़ा, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें, मेरे बच्चे की फीस वगैरह सब कुछ मुझको और मेरे हस्बैंड को ही मैनेज करना है। राइट। कोई पूछने नहीं आने वाला है, ना कोई हमारे को संभालने आने वाला है। तो मैंने कोई भी नहीं आता है सर, सही बात है कि कोई भी नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है, हमको हमारा खुद करना है। तो बस मैंने हर किसी को इग्नोर किया, हर किसी की बातों को इग्नोर किया और मैंने सबसे मतलब बात करना भी बहुत कम कर दिया। जहाँ से मतलब मुझको डीमोटिवेशन आए, मैं वहाँ से मतलब बहुत क्रॉस ही हो गई डायरेक्टली। सिर्फ एक गोल पे फोकस किया कि यार स्किल सीखना है और पैसा कमाना है। जी, और मुझको कामयाब होना है, मेरे लिए कामयाब होना है, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझको कामयाब होना है। मेरी पूरी फैमिली में मतलब मैं एक ऐसी मतलब गर्ल हूँ, हाउसवाइफ भी बोल सकते हैं, मेरे माँ बाप के लिए मैं एक बेटी भी बोल सकते हैं कि मैं कामयाब हो रही हूँ। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर हैं।
और मम्मी तो हाउस वाइफ है। वो भी मुंबई में ही रहते हैं? जी जी, सब मुंबई में। वो मतलब नहीं पढ़े लिखे, उनको ये सब चीज़ों का ज़रा भी नॉलेज नहीं है। बस उनका ये है कि बस बेटा तू कामयाब हो जा। किस फील्ड में मैं हो रही हूँ उनको उससे कुछ मैटर ही नहीं है। बस बेटा तू कामयाब हो जा, तू कर बस सही काम करो, वो तो यही चाहते हैं, कुछ गलत कामों में मत पड़ो। फुल सपोर्ट है मेरे साथ कि बेटा तू कामयाब हो जा बस। आपके भाई है, आप अकेले हो? जी मेरे 3 भाई है, एक बहन है मेरी। 3 भाई और 2 बहनें हो आप? हाँ जी जी, तीनों भी भाई मेरे ड्राइवर है। बस रोजाना कमाना, रोजाना खाना, बस मतलब बिजनेस फील्ड में मैं एक अकेली ऐसी उतरी हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी इनकम अभी कर रही हूँ। एंड आगे भी आपको दिख रहा होगा अभी कि कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में। जी जी, बहुत, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ यहाँ पर है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है एंड उनके साथ मिलके, हमारे साथ मिलके आप काम कर रहे हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। एंड इसमें बिजनेस का फायदा मुझे यही लगता है कि यार आप 6 महीने तक फॉर एग्जांपल आप पैसे नहीं कमा रहे हो मान लो, हालांकि यहाँ पर जो सिस्टम बन के रखा है, आप अगर 90 दिन तक लगातार काम करते हो तो हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले, आपकी इनकम ना हो। सही बोल रहा हूँ मैं? जी ठीक है। बट इसका फायदा ये होता है कि आप अगर कंसिस्टेंट काम करते रहते हो तो 6 महीने इनकम नहीं भी होती ना, तो बिजनेस में इसका ये फायदा है कि 6 महीने की आपकी जो लर्निंग है उससे 7वें महीने जो इनकम होगी वो 6 महीने के मिला के जितनी होती होगी एक किसी जॉब करने वाले पर्सन की, उतनी 1 महीने में भी हो सकती है आपकी। सर मैंने जो पैकेज लिया था उसका जो रिफंड था वो मेरे को 18 दिन के अंदर मिल गया था रिटर्न। मतलब आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उतने तो आपने 18 दिन में वापस कमा लिए? वापस मैंने कमा लिए। अभी लाइफ टाइम जितने तो कमाओगे वो फ्री में? वो फ्री में रहेगा और जितनी स्किल सीखूंगी सब मेरे लिए मतलब बेनिफिट का ही काम करेगी। एंड ये तो और अच्छा पॉइंट है कि सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें हर महीने पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि हर महीने कुछ अच्छा और नया नया सीखने मिल रहा है यहाँ से। हाँ, नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। अभी AI का जमाना है तो AI के कोर्सेज भी आए हैं। जी, मतलब मैं यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। सबसे पहले तो मेरे को घर के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, और अगर जा भी रही हूँ तो नकाब में हूँ, अपना चेहरा नहीं वायरल कर रही हूँ, जैसा भी है मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ से बहुत ज्यादा। और मेरे बच्चे भी मेरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मुझे अभी भी ये चीज़ तो समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से हूँ कि कुछ गर्ल्स है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही, ठीक है, वो चेहरा दिखा के कंटेंट बनाती है, हेयर वगैरह नहीं होता बट चेहरा शो करती है। कुछ गर्ल्स बोलती है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, मतलब चेहरा शो सिर्फ आंखें दिख रही होती है, नकाब पहन के कंटेंट बनाती है या उस तरह से मीटिंग्स भी लेती है। एंड कुछ गर्ल्स सामने ऐसी है कि मैं लड़कों से तो बात ही नहीं करूंगी, सिर्फ लड़कियों से ही बात करूंगी। तो ये 3 कैटेगरी अलग, सबका अलग अलग मानना होता है, कोई घर की रिस्ट्रिक्शन होती है, क्या होता है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। सर ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है और कुछ नहीं। अगर आप कोई लड़के से भी बात कर रहे हो ना तो आपके माइंड में अगर बैठा है ना कि सामने वाले को आपको भाई ही समझना है तो वो भी आपकी एनर्जी उस तक पास हो जाएगी। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि नहीं ये लड़का गलत ही होगा, ये मेरे बारे में गलत ही सोचेगा, तो जाहिर सी बात है वो गलत ही सोचने वाला है, क्योंकि आपने अपने माइंड में बिठाया है ना। ठीक है, आपके भी तो सगे भाई होगे ना, राइट। तो क्या आप अगर उनको जरूरत नहीं है काम की, लड़कों को इजाजत नहीं है कि वो ये सब काम कर सके, ऑनलाइन बिजनेस कर सके, क्या उनकी जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल के लिए ही है कि 9 से 5 बजे तक खाली जॉब ही करना है, सैलरी लाना है, हर महीने देना है, बस यही है? क्या उनको हक नहीं है कि वो घर बैठ के कमा सके? तो अगर आपके जरिए से वो कुछ सीख जाते हैं तो क्या गलत है इसमें? ये सिर्फ हमारे माइंडसेट में रहता है कि ना लड़के ऐसे रहते, लड़के वैसे रहते। अगर हमारी भी नियत अच्छी होते होगे, कुछ लड़के होते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। हर एक इंडस्ट्री में लड़के भी है, लड़कियां भी है। लेकिन आज के मतलब दौर में ना लड़कियां भी मतलब ऐसी शरीफ तो है नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये चीज आप भी जानते होगे और मैं भी जानती हूँ कि आज की दुनिया में ना आप लड़कों को अच्छा बोल सकते हो ना लड़कियों को अच्छा बोल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड सेट के ऊपर। अगर आपको नेगेटिविटी लगती है तो आप वहाँ बात मत करो, ब्लॉक कर दो डायरेक्ट। दुनिया में बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जिनको काम करना है, अगर जिसको जरूरत होगी ना वो आपको बहन बना के भी पूछ लेगा कि बहन मेरे को बताओ ये क्या काम है। राइट, सही बात है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले, आई डिजिटल वंडर में आने से पहले आप सोशल मीडिया पर थे? जी मैं मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करती थी, कभी मैंने वर्क के रिगार्डिंग नहीं देखा कुछ भी। तो इससे पहले तो पता भी नहीं था कि इस सोशल मीडिया से पैसे भी आ सकते हैं? जी, कभी पता भी नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था ऐसा मैंने। ठीक है, तो सोशल मीडिया के बारे में फिर कैसे, मतलब यहाँ पर आने के बाद ट्रेनिंग्स के सीखने को मिला? अभी आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है नहीं है, क्या आपका अभी का प्रोसेस क्या चल रहा है? मेरा पहले इंस्टाग्राम का आईडी था, बट मैंने जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो मैंने 0 से अपना इंस्टाग्राम बिल्ड किया और 3 महीने के अंदर 14,500 मेरे फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो गया। मैं उधर बराबर कंसिस्टेंसी के साथ में रील्स डालने लगी। आपने रील्स बनाना, पोस्ट बनाना सब कुछ यहीं से सीखा? जी, मैंने सब यहीं से सीखा। मैंने कभी भी ये सब चीजें की नहीं थी, कभी रील बनाई नहीं, कुछ भी नहीं।
मैंने यहीं से सब सीखा है। यहाँ पे कोर्स है अल्टीमेट ग्रो करके, इंस्टाग्राम अल्टीमेट ग्रो करके। आशुतोष सर का कोर्स है, वो जिनके खुद के 4.5 लाख फॉलोअर्स है, उन्होंने ही कोर्स बना के रखा है, तो लोगों को भी प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर सीखने को मिलती है। मैंने वो कोर्स को 3 से 4 मरतबा देखा, तब जाके मुझको समझ में आया कि कंटेंट डालना है, लेकिन मैं खुद का नहीं डाल पा रही थी बिकॉज मेरे घर में कैसा बच्चे छोटे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा कंटेंट बना सके। तो मैं जो डाल सकती थी मैंने डाली, लेकिन उसके बावजूद भी आज 14,500 फॉलोअर्स मेरे डैशबोर्ड पे दिखते हैं। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, मेरा एक अचीवमेंट बोल सकते हैं। अब तो आप खुद का कंटेंट डालना शुरू करोगे? मेरे पहले 2 मतलब थे इंस्टाग्राम पे आईडी, लेकिन उसमें 50 फॉलोअर्स 40 फॉलोअर्स प्राइवेट अकाउंट होगा, प्राइवेट अकाउंट था, और कभी मैंने अपने आप को रिवील नहीं की थी, नकाब में भी नहीं की थी। मगर ये इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स इतने सारे हैं, तो ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट है। समझ सकता हूँ मैं। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी ये चीज होता होगा कि आपको लोग आके बोलते हैं कि मैम हमारे पास लोग तो आते हैं बट वो प्राइस सुनकर चले जाते हैं, वो हमारे साथ काम शुरू नहीं करते। तो शुरुआत में बिगिनर्स को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन दोगे आप उन नए लोगों को? सर प्रॉब्लम ये है कि ना, जो लोग मतलब ये स्किल्स के बारे में बता रहे हैं ना, उन लोग ना वैल्यू नहीं देते। उन लोग ये स्किल की वैल्यू नहीं बताते कि ना इसकी क्या वैल्यू है। राइट। अगर एक टाइम पे आप 15 से 20 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद 15 से 20 हजार तो ज्यादा से ज्यादा है, और सबसे बड़ा जो पैकेज है वो भी 22,000 का। शुरुआत में अगर वो चाहे तो छोटे पैकेज से भी शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वो 6,000 7,000 के पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आपने ज्यादा से ज्यादा लेके चले कि 22,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये ना एक माइंडसेट के ऊपर है। अगर आप बड़ा पैकेज लेते हो तो उसमें फायदा भी तो है ना, उसमें आप बड़ी अर्निंग भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छे कोर्सेज सीख सकते हो, अच्छे कोर्सेज ज्यादा कमीशन भी होते हैं उसमें। जी जी सही बात है। और इसमें कैसा रहता है, एक टाइम आपको खाली इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में लाइफ टाइम आप अर्निंग भी तो कर सकते हो। 4 से 5 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो। ये तो मैं स्टार्टिंग का बता रही हूँ, लेकिन जब आप पूरे इसमें मतलब घुस जाओगे, आप पूरी तरह से सीख जाओगे, तो आप एक एक दिन का भी कमाओगे अच्छे से अच्छा। बस ये सिर्फ सोचने वाली बात है कि मतलब वैल्यू समझानी पड़ेगी, वैल्यू समझानी पड़ेगी। एंड एक बार वैल्यू समझ आ गई तो जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उतना तो एक एक दिन में कमा रहे होगे। और सर ये प्लेटफॉर्म की ना बात अलग है। लोगों का कहना है कि ना प्लेटफॉर्म तो बहुत है, सेम चीजें नहीं, मैंने दूसरे भी लेके देखी हूँ। राइट। पहले मैंने आई डिजिटल प्रीनियर पे वर्क करी, स्टार्टिंग में मैंने जब ली ना, उसके बाद मैंने एक और प्लेटफॉर्म ली, ताकि मुझको ना दोनों में कंपैरिजन पता चले कि क्या कंपैरिजन। मैं नाम नहीं बताऊंगी प्लेटफॉर्म का, बट मैंने उस पर एनरोलमेंट किया। हम तो काम करते हैं, हम ऑलमोस्ट इंडिया के सारे प्लेटफॉर्म के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। हमारा काम है ताकि ना हम देखें कि ना कौन सा प्लेटफॉर्म अपने को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो आई डिजिटल प्रीनियर जैसा प्लेटफॉर्म मेरे को अभी तक नहीं मिला। राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसमें मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया है। वो तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फेसबुक एड्स, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। तो हमारे पास तो सारी कंपनी के स्टूडेंट्स आते हैं। इंडिया में जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही है, कुछ कंपनी में लिटरली पे आउट का भी प्रॉब्लम है, कुछ कंपनीज में कुछ अच्छे कोर्सेज भी नहीं है। कुछ कंपनी तो आई डिजिटल के, फॉर एग्जांपल आर्यन त्रिपाठी सर का फेसबुक एड्स का कोर्स है, आशुतोष सर का इंस्टाग्राम का कोर्स, यूट्यूब का कोर्स, आप सभी कोर्स के पहले 2 वीडियो बिना पेमेंट करे भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ प्लेटफॉर्म पे तो कोर्स के नाम बस पढ़ सकते हो, कोई वीडियो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कोर्स है। जी सर। तो बिना देख के आपको कई बार तो जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मैंने खुद ने भी ये नोटिस किया है कि आई डिजिटल जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाती है, वो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। जो मैनेजर्स का सपोर्ट रहता है, उससे एफिलिएट्स को बहुत हेल्प मिल जाती है। डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट भी है। पहली बात तो उनके जो बात करने का तरीका है वो सबसे अलग है। ऐसा लगता है कि हाँ मतलब प्रोफेशनल तरीके से वो बंदे बात कर रहे हैं और फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने को। तो मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि ना मतलब एक दूसरे की ऐसी हेल्प करते हैं कि ना जैसे आपको ग्रो करना ही है इसमें। आप ये बोल ही नहीं सकते कि ना मेरी अर्निंग नहीं हो रही। व्हाट इज आई डिजिटल फॉर यू? सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ और मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं थी। ये सब ये ना मतलब मैं ना गूगल इंग्लिश वाली थी कि मैं गूगल पे सर्च करती थी, एक एक वर्ड भी मेरे को गूगल पे सर्च करना पड़ता था क्योंकि नहीं आता था, जाहिर सी बात है। मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान भी नहीं था। लेकिन आई डिजिटल प्रीनियर में आके मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, फिर पब्लिक स्पीकिंग, ये सब मतलब मैंने सीखा और उसके बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी बात जो कर पा रही हूँ और इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ पा रही हूँ, ये सिर्फ इसकी बदौलत है। वैसे तो इंग्लिश की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कई बार थोड़ी बहुत हेल्प तो करती है। अभी बहुत सारे AI टूल्स आ गए, चैट GPT, सब यूज करने में इजी रहता है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जितना आपको समझ आ रहा है। हाँ सही बात। सो व्हाट इज आई डिजिटल प्रीनियर फॉर यू? आई डिजिटल प्रीनियर मेरे लिए कामयाबी की मंजिल है।
क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझको काम करना सिखाया, जो मैंने कभी अपने माइंडसेट में बिठाया ही नहीं था कि मैं कभी काम भी करूँगी, सिवाय घर के मतलब हॉल से किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, बस इसके अलावा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज मैं वर्क कर रही हूँ और मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हुई ये चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपने अपने बारे में तो बता दिया, अभी मुझे ये बताओ कि किसको आई डिजिटलप्रेन्योर में इनरोल नहीं करना चाहिए, किसको आई डिजिटलप्रेन्योर या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में जो भी लेजिट है उसमें काम किसको नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों को यहाँ पे वर्क नहीं करना चाहिए जो सोचते हैं कि अगर मैं 10,000 लगाऊंगी तो एक दिन के अंदर मेरे को 20,000 की इनकम हो जाए। ठीक है, एक हफ्ते में मैं बाइक खरीद लूँ, 2 हफ्ते में मैं कार खरीद लूँ, 3 हफ्ते में मैं एक बड़ा बंगला खरीद लूँ। वो लोग यहाँ से दूर ही रहे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस से काम होता है। आपको 3 महीना अपने स्किल्स पे ध्यान देना है, लर्निंग करनी है, सीखना है, समझना है, उसके बाद आप अर्निंग की तरफ बढ़ो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बोलूँगी। सही बात है। एंड आप कमा सकते हो यार, 1 हफ्ते में बाइक, 2 हफ्ते में कार, 3 हफ्ते में अपना बंगला ले लो, सारी चीजें, बट सिर्फ सपने में। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा सीखना है, समझना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया और आपको सब कुछ आ गया, तो नहीं, उसके बाद से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि लाइफ इसी को बोलते हैं कि लाइफ टाइम आपको मेहनत करनी है, सीखने में और समझने में। दुनिया साथ नहीं देती, आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना है। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है कि यार ऑनलाइन बिजनेस, स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग में, आई डिजिटलप्रेन्योर में तो मैं देखता हूँ कि यहाँ के जो टॉप 100 अचीवर्स है उसमें से 70 से 80 तो सिर्फ गर्ल्स है। आपको क्या लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप जो बिजनेस कर रहे हो वो गर्ल्स के लिए बॉयज के मुकाबले थोड़ा इजी है? उनको कुछ फायदा होता है अलग से इस इंडस्ट्री में? जी हाँ, होता है। कैसा रहता है कि ना गर्ल्स के ना फॉलोअर्स भी जल्दी बढ़ जाते हैं। वो एक ना मतलब अट्रैक्शन हो जाता है गर्ल्स के साथ में, तो ये चीज़ मैं मानती हूँ। सो मैं आप सब गर्ल्स को यही बोलूँगी कि ना आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हो, बहुत कुछ सीख सकती हो। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती तो आप लाइफ टाइम फिर कुछ भी नहीं कर सकती हो। ठीक है, अपने माइंडसेट में ये चीज़ बिठाओ कि हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। अगर आपने खुद के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो फिर आप क्या ही करोगी। ठीक है, आज आप सिंगल हो, कल आप एक हाउसवाइफ होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, तो आप क्या करोगी? आप हमेशा सबके ऊपर डिपेंड ही रहोगी। प्लीज़ किसी पे डिपेंड मत रहो। जैसे मैं नहीं थी, मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, मैंने अपने पूरे 10 साल वेस्ट किए। प्लीज़ आप ये चीज़ मत करो, मैं आपके से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो ऐसी कई सारी हाउसवाइफ है जो ना अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरों पे डिपेंड थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग ने यहाँ पे इनरोलमेंट किया, और जब वो कुछ ना कुछ अचीव कर रही है और जब मुझको बताती है तो मुझे भी दिल से खुशी होती है, और उनकी खुद की भी ज़रूरतें पूरी हो रही है और वो खुद भी सेटिस्फाई है। तो प्लीज़ अपना पहला कदम उठाओ, बिना हिचकिचाहट के अपने पेरेंट्स को मनाओ, अपने हस्बैंड्स को मनाओ, और पहला कदम उठा के ये काम स्टार्ट करो ताकि आपको भी कामयाबी हासिल हो। मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैं आपको सिर्फ वो वर्ड्स बोलूंगा। ठीक है, वो वर्ड्स सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले वर्ड है पैसा, मेहनत, ठीक है, लव, सलमान खान। मुझे लगा बच्चे होंगे आपके। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, बच्चे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके। फ्यूचर, ग्रोथ। ठीक है। पास्ट, आपका भूतकाल, नेगेटिविटी को भूल जाना है। ओके। फिरदौस मालिम, सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमेन। नाइस। लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग अमेजिंग। आई डिजिटलप्रेन्योर, सपोर्ट सिस्टम, लाइफ चेंजर, और कामयाबी के बाद की लास्ट वाली मेरी मंजिल। ओके। कोई मैसेज जो सुनने वाले ऑडियंस को आप देना चाहो? अगर देखो सिस्टर्स, मुझे भी कुछ नहीं आता था, आज अगर मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बैठी हूँ तो बहुत ज़्यादा हिम्मत लेके बैठी हूँ। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितना कुछ सीखी होगी। जो लड़की हाथ में मोबाइल लेके खुद के वीडियोस नहीं बनाती थी, आज वो कैमरे के सामने बैठ के अगर आपसे बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप ये सोच सकते हो कि मैंने क्या नहीं सीखी होगी इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, आप भी इस मुकाम पे आ सकते हो। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि लोगों की बातों में नहीं आना, लोगों की नेगेटिविटी में नहीं आना। ठीक है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करो और सक्सेसफुल वुमेन बनो। चाहे आप अगर एक स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, या कोई भी हो, अपना सोचो, अपने बच्चों का सोचो, अपनी जिंदगी का सोचो। कोई आपके बारे में सोचने नहीं आएगा।
ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, समझ गया। पूरे दिन का ऐसे रूटीन क्या रहता है, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हो, 3 बच्चों की माँ हो एंड आपके हस्बैंड भी है, तो ये सब कुछ मैनेज करते करते आप किस मतलब कब टाइम निकालते हो, मैं खुद सोच नहीं पा रहा हूँ कि इतना सीखना, इम्प्लीमेंट करना, पैसे कमाना, किस तरह से आपका पूरा दिन का रूटीन मुझे जानना है। सर मैं एक ऐसी लड़की थी जो सुबह में 12 बजे के पहले उठती नहीं थी। शादी के बाद भी मेरा रूटीन यही था, 10 बजे, 10:30 बजे, 9 बजे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई डिजिटल प्रीमियर में वर्क करने लगी, जब मैं अपनी लाइफ को लेके सीरियस हुई, मैं यही बोलूँगी कि जब मैं सीरियस हुई अपनी लाइफ को लेके कि मैं क्या कर रही हूँ, अब तक मैंने क्या कर लिया है, तब से मैं सुबह में उठने लगी। 4:30 बजे मैं उठती हूँ। 4:30 बजे उठ के फ्रेश होके नमाज वगैरह पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के अपने वर्क पे ध्यान देती हूँ। 2 घंटा मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ जब मेरे बच्चे सोए हुए रहते, क्योंकि सुबह में जो भी तुम सीखोगे वो तुम्हारे माइंड में रहता है पूरे दिन। सुबह में चाहे तुम अच्छा चीज करो या बुरा चीज सुबह करो। ट्रेनिंग देखते हो आप? जी, सुबह में देखती हूँ मैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर आप पॉजिटिव चीज देखोगे तो आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी में जाता है। सही बात है। ठीक है, तो मैं सुबह में 2 घंटा वो देखती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करके अपने बच्चों को उठा के उन लोगों को फ्रेश करती हूँ, फिर उन लोगों के साथ अपना वक्त बिताती हूँ। एक बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, 2 बच्चों के साथ में 2 बजे तक वक्त बिता के खाना वाना खिला के उन लोगों को सुलाती हूँ। फिर मैं वापस से ट्रेनिंग्स में बैठती हूँ, क्योंकि वो टाइम पे घर में कोई नहीं होता, मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते। तब मैं और 2-3 घंटा अपने काम पे ध्यान देती हूँ, ट्रेनिंग्स देखती हूँ, मेंटोर से बात करती हूँ कि मुझको और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर शाम के वक्त मेरे हस्बैंड आते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताती हूँ और रात में फिर अरबी वगैरह पढ़ के मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पर एक चीज मेरा तो यही रूटीन है। तो इस पे एक चीज तो है कि मतलब इस लेवल पे काम करने के बाद भी आपको भी, मुझे भी, हर किसी को एक मेंटर की जरूरत तो होती है। जी। एंड मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम शुरू करने के बाद पूछते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। तो ये तो है कि अगर किसी को काम शुरू करना है तो आपको एक अच्छे मेंटर को ढूंढना है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करे। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बोल सके कि मुझे सब कुछ आता है। कोई भी ऐसा नहीं। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि मुझको सब कुछ आता है तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगी कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो अंदर से ये नहीं जानता कि वो पूरी तरह से जीरो है। उसको एक मेंटर की जरूरत है और हर किसी को एक मेंटर की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और मैं भी यहाँ तक आई हूँ तो मेंटर की मदद से ही आई हूँ। मैं अकेले चल के नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चों का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे मेंटर, मेरे उस्ताद का सपोर्ट था जो मैं इस मुकाम पे आज आई हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी एंड मेरे साथ साथ आपको मेरी मेंटर की भी मेंटरशिप मिलेगी। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम साथ में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, मुंबई से यहाँ गुजरात में ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर का ट्रैवल करके आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हो, तो मैं भी समझ सकता हूँ आप अपने काम को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हो। तो ऐसे ही काम करते रहो। आपको कहीं पर कोई भी हेल्प चाहिए हो, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है एंड डेफिनेटली साथ में मिलकर ग्रो करते हैं। एंड अगर ऑडियंस ने 1000 से ज़्यादा कमेंट्स इस पॉडकास्ट पे कर दिए तो हम इसी पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे आपके साथ। एंड उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो ताकि हम अगले पॉडकास्ट में मैं हमको सारे क्वेश्चंस पूछ पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।